हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम 30 नंबर के टेस्ट को हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। आज के हम भौतिक विज्ञान के सिलसिले में स्टार्ट करते हैं। हम एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से ये क्लास चला रहे हैं, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करें तब आप लोगों के समक्ष स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्यूरी ताप क्या है। क्यूरी ताप क्या है? वह ताप जिसके ऊपर जाने पर अनुचुंबकीय तथा नीचे जाने पर लौ चुंबकीय होता है, उसे हम क्यूरी ताप के अंतर्गत मान सकते हैं। तो क्यूरी ताप को कैसे डिवाइड करेंगे कि वह ताप जिसके ऊपर जाने पर पदार्थ जो है अनुचुंबकीय तथा नीचे जाने पर लौ चुंबकीय हो जाती है। इसका मान है 77 डिग्री सेल्सियस से लेकर 385 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत आ जाता है। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जिसे हमने 3 मार्कर में मेंशन किया है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कोई चुंबक है और इसके आसपास यदि हम लोग कुछ ऐसी वस्तु रखते हैं, लौह चीज़ में, उसे वह अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उसी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हो, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक को हम इसके किसके माध्यम से मापते हैं? इसका मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। इसी के माध्यम से हम चुंबक के क्षेत्र को हम मापते हैं। चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि नमन कोण। नमन कोण क्या है? नमन कोण के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षैतिज तल के साथ बनने वाला कोण मान ध्रुवों पर 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर होता है। नमन कोण क्या होता है कि ये ध्रुवों पर 90 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन वहीं जब विषुवत के बीचों बीच यानी विषुवत रेखा पर देखें तो वहाँ पर यह कोण बनता है 0 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षैतिज तल के साथ बनने वाला कोण जो है कि उसके ध्रुवों या विषुवत, इन दोनों जगहों पर इनका मान मेंशन होते हैं। इस प्रकार 3 मार्कर के प्रश्न यहीं पर एंड होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, चौथा है 5 मार्कर में। 5 मार्कर में कैसे लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं व उनके गुण को समझाइए। तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो स्थान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सतत प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई को स्टडी बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ ये पीपीटी, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसे आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, अपने सिलेबस के अंतर्गत मेंशन कीजिएगा और इसे अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि मेंस में यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का मेंस निकलने में थोड़ी सा दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं।
चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। एग्जाम्पल इसके कुछ टर्म कंडीशन को समझेंगे कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यदि एक दूसरे दोनों की तरफ आप लोगों ने चुंबक को मतलब छोटे छोटे भागों में आज यदि आप करते हैं तो दोनों आकर्षित हो जाते हैं। एक जो चुंबक ज़्यादा वजन वाला होता है उसी की तरफ हल्का वाला खींच जाता है। इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। दूसरा क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तब वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जब चुंबकीय बल रेखा जो है पास पास होती है तो वहाँ पर चुंबक का प्रबल क्षेत्र बढ़ जाता है। अगला टर्म कंडीशन है कि चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं समांतर व बराबर दूरियां पर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। चौथा है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है वही वक्र बनाकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चलिए इस प्रश्न को हम दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि ये साइंस है। साइंस को समझना बहुत ज़्यादा और समझने के बाद उसे प्रैक्टिस में लाना है और उसे रिवाइज भी करना है जिससे आप लोगों को लंबे समय तक याद होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं व काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि स्थान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सतत प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं। दूसरा टर्म कंडीशन है कि चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तब वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तीसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं समानांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। अगला टर्म कंडीशन है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलती हुई वक्र बनाकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो हम चलते हैं 11वें प्रश्न 11वें नंबर के मार्क को करने। 5वां प्रश्न है कि चुंबक कोण पलटते हुए लिखना चाहिए, टाइपिंग थोड़ी एरर होगी। इसके गुण व विभिन्न पदार्थों के चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि हम वीडियो कब अपलोड होता है कब नहीं। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड से बना होता है। सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीशियम नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। इसी पदार्थ को हम मैग्नेट कहा गया है। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड से बना होता है। सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीशियम नामक स्थान पर प्राप्त हुआ इसी पदार्थ को मैग्नेट कहा गया है। चुंबक के दो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिक होता है। 22 के मध्य चुंबकत्व नहीं होता है। इसका मात्रक जो कि टेस्ला के माध्यम से चुंबक के ध्रुव को मापा जाता है। चुंबक के दो प्रकार हैं। पहला है कृत्रिम चुंबक, दूसरा है प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो कि लोहे का ऑक्साइड का बना होता है। प्राकृतिक चुंबक ये लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि के माध्यम से बनाया गया है। इसके गुण कौन कौन से हैं? चुंबकत्व के गुण। पहला गुण है कि किसी चुंबक के धागे से
बांधकर हवा में मुक्त रूप से लटकाया जाए तो फ्री होने पर उसका एक ध्रुव उत्तर की ओर तथा दूसरी ध्रुव दक्षिण की ओर हो जाता है। चुंबक के असमान रूप आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा टर्म कंडीशन की वह समान रूप आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार यदि किसी चुंबक के धागे से बांधकर हवा में मुक्त रूप में लटकाया जाता है तो वह फ्री होने पर उसका एक ध्रुव उत्तर की ओर हो जाता है और दूसरा जो कि दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। चुंबक के असमान रूप आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वह समान रूप से आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि किसी चुंबक को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है तो उसका प्रत्येक हिस्सा स्वयं एक चुंबकत्व की भांति व्यवहार करता है। यदि किसी चुंबक को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है तो उसका प्रत्येक हिस्सा स्वयं एक चुंबकत्व की भांति कार्य करता है। पांचवा है कि चुंबकीय गुणों के आधार पर चुंबक को तीन भागों में बांटा गया है। चुंबकीय गुणों के आधार पर चुंबक को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाता है। उदाहरण है तांबा है, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि। दूसरा है अन्य चुंबकीय पदार्थ। अन्य चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो अन्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बहुत ही कम मात्रा में चुंबकीय हो जाते हैं। इसका उदाहरण है कि प्लेटिनम है, प्लेटिनम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद एल्युमिनियम आ जाता है, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। अन्य चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बहुत ही कम मात्रा में चुंबकीय हो जाते हैं। उदाहरण है प्लेटिनम है, क्रोमियम है, एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आदि हैं। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि तीसरा कंडीशन है कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप में चुंबकीय हो जाते हैं। उदाहरण है लोहा के बाद कोबाल्ट, फिर निकिल आ जाता है। चुंबक तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चुंबक वह पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड से बना होता है। सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीशियम नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। इसी पदार्थ को मैग्नेट कहा गया है। दूसरा है कि चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के ध्रुव पर चुंबकत्व अधिक होता है, 22 के मध्य चुंबकत्व नहीं होता है। इसका मात्रक जो कि टेस्ला है, टेस्ला के माध्यम से इसे मापा जाता है। चुंबक के दो प्रकार होते हैं, कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आ जाते हैं लोहे का ऑक्साइड से बना होता है। प्राकृतिक चुंबक में लोहा है, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जाता है। अगला है इनके गुण की यदि किसी चुंबक के धागे से बांधकर हवा में मुक्त रूप से लटकाया जाता है तो फ्री होने पर उसका एक ध्रुव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। चुंबक के असमान रूप आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगला है कि वह समान रूप आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि किसी चुंबक को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है तो उसका प्रत्येक हिस्सा स्वयं एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है।
अगला है कि चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। प्रतिचुंबकत्व, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। इनका उदाहरण है कि तांबा है, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि के माध्यम से। अनचुंबकीय पदार्थ, जैसे ऐसे पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बहुत कम मात्रा में चुंबकित होते हैं। उदाहरण है जिससे मान लीजिए प्लेटिनम है, प्लेटिनम के बाद क्रोमियम आ जाता है, एल्यूमिनियम है, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आदि। तीसरा है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। उदाहरण है कि लोहा है, लोहा के बाद कोबाल्ट आ जाता है, निकिल आ जाता है, ये सभी आ जाते हैं। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर एंड होते हैं। देखते रहिएगा एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल। इसकी यदि चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर के जुड़ जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।